आइए फटाफट अंदाज में दुनिया भर की 10 बड़ी इंटरनेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लड़ाके नहीं छोड़ेंगे गाजा, शांति डील के बीच हमास का फैसला, जारी किया है लेटर। गाजा डील को लेकर इजराइल की सबसे पहली शर्त यही है कि हमास के लड़ाके फिलिस्तीन को छोड़ दें। लेकिन समझौते की घोषणा के तुरंत बाद हमास ने एक लेटर जारी किया और इस लेटर में यह कहा गया है कि कोई भी लड़ाका अभी बाहर ना निकले, यानी कि गाजा को ना छोड़े। इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है। चाइना से 20 खतरनाक फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव कराने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट के एक फैसले की काफी चर्चाएं होने लगी हैं। दरअसल खबर यह है कि बांग्लादेश चाइना से 20 खतरनाक फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान की राह पर चलने लगा है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन से 20 J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। इस डील की कुल लागत की अगर बात करें तो 15,500 करोड़ टका यानी कि करीब 2.2 अरब डॉलर बताई जा रही है। इस बड़े फैसले ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं पैदा कर दी हैं। खबर नंबर 3, ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी अपना कैंपस। पीएम मोदी और कीर स्टार्मर में ट्रेड डील हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने मुंबई में मुलाकात की और इस दौरान व्यापार पर, ट्रेड पर, सिक्योरिटी पर, टेक्नोलॉजी पर, एजुकेशन जैसे मुद्दों पर बायलैटरल टॉक्स हुई हैं। दोनों नेताओं ने विजन 2030 के तहत भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। जुलाई में हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी कि CETA से व्यापार और रोजगार बढ़ने की उम्मीद भी जताई गई है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर स्टेबिलिटी को मजबूत करेगा और इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। खबर नंबर 4, पाकिस्तान के पीओके में तख्ता पलट की तैयारी है। गिरने जा रही शहबाज सरकार, यह भी सवाल है। गठबंधन की सरकार क्या गिर जाएगी? पाकिस्तान के पीओके में चौधरी अनवारुल हक की सरकार चल रही थी। सरकार को शहबाज शरीफ की PMLN का समर्थन प्राप्त था और अब PMLN ने समर्थन वापस ले लिया है, जिससे कि सरकार अल्पमत में आ गई है। चौधरी अनवारुल एक वक्त में इमरान खान के करीबी माने जाते थे। खबर नंबर 5, गाजा में 5 साल से छोटे 54,600 बच्चे भूख से जूझ रहे हैं। अगली पीढ़ी पर भी संकट मंडरा रहा है। UN की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। गाजा में 5 साल से कम उम्र के 54,600 बच्चे गंभीर कुपोषण की स्थिति में इस वक्त जी रहे हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए हैं। यह रिपोर्ट UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज यानी कि UNRWA के एक रिपोर्ट में, एक स्टडी में निकलकर सामने आई है, जिसे द लैंसेट ने प्रकाशित किया है। 2 साल से चल रही इजराइल और गाजा की जंग आखिरकार शायद खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमास उनके 20 पॉइंट्स वाले गाजा शांति प्लान के तहत पहले स्टेज पर अग्री कर गए हैं और इसके तहत हमास बंधकों को रिहा किया जाएगा और इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ देगा। ट्रंप के पूरे प्लान पर कब अंतिम सहमति मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। खबर नंबर 6, मुंबई में ब्रिटिश पीएम स्टार्मर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। रक्षा सुरक्षा के साथ साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर चर्चा के आसार भी जताए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई में लंदन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ये व्यापार समझौता हुआ है, ये ट्रेड डील हुई है। ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने कल इस बारे में ये कहा था कि व्यापार समझौता 2 तरफा विकास के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा और जिसके तहत भारत 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कि 2028 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया। खबर नंबर 7, ईरान जंग में अमेरिका ही नहीं, एक और देश था जिसने इजराइल का बड़ा साथ दिया था, बहुत मदद की थी। 4 महीने पहले खुलासा हुआ है। ईरान के साथ जून में चले 12 दिनों की जंग में अमेरिका ने इजराइल का एक तरफा साथ दिया था। अब एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है सामने जिसमें खुलासा हुआ है कि जंग के दौरान एक देश और था, अमेरिका ही नहीं था, जिसने इजराइल का साथ दिया था। अपने सैनिक तक भेजे थे उसने इजराइल। ईरान इजराइल के बीच हुए खूनी जंग को खत्म हुए 4 महीने बीत गए हैं। बात यहां तक पहुंची है कि अमेरिका जंग में सीधी एंट्री लेते हुए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम तक गिराए थे अमेरिका ने। लेकिन अब 4 महीने बाद यह खुलासा हुआ है कि जंग के दौरान एक और देश था जिसने इजराइल का साथ दिया था और यह देश है जर्मनी। जर्मनी आमतौर पर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड भेजने के लिए नहीं जाना जाता है, सबसे अंत में वो किसी जंगे मैदान में उतरता है। लेकिन अब की बार जानकारी ये मिल रही है कि ईरान इजराइल के युद्ध के दौरान जर्मनी ने भी मदद की थी अमेरिका के अलावा। खबर नंबर 8, तालिबान के विदेश मंत्री आज से 8 दिन के भारत दौरे पर हैं। एजेंडा क्या रहने वाला है? तालिबान की सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। मुत्ताकी संयुक्त राष्ट्र की यानी कि UN की प्रतिबंधित बैन की सूची में है। भारत की यात्रा के लिए उन्हें सुरक्षा परिषद से विशेष तौर पर छूट मिली है। इस दौर की खास बात यह है कि इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की मंजूरी के बाद ही यह संभव हो सका है। UNSC ने मुत्ताकी को उन पर लगे जो यात्रा सैंक्शन था, ट्रैवल बैन था, उसे टेम्परेरी तौर पर छूट दे दी है
ताकि वे इंडिया आ सकें। चलिए जानते हैं मुत्ताकी के भारत दौरे का एजेंडा क्या है। व्यापारिक सहयोग पर चर्चा होगी, स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी पर चर्चा होगी, काउंसलर सेवाएं और वीजा प्रक्रिया पर भी बात होगी, दूतावासों का विस्तार और साथ साथ नए राजदूतों की नियुक्ति पर भी बातचीत संभव है। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर भी डिस्कशन होगा, सुरक्षा गारंटी पर भी बात होगी। खबर नंबर 9, इजराइल हमास का पीस प्लान पर अब हस्ताक्षर, सिग्नेचर हो चुके हैं। गाजा में जश्न का माहौल है इस वक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाजा शांति योजना के पहले चरण के लिए इजराइल हमास सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल और हमास ने शांति योजना यानी कि पीस पॉलिसी के पहले चरण पर, पहले स्टेप पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को खत्म कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और हमास ने अमेरिका की मीडिएशन वाली शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास ने शांति योजना के पहले चरण पर सिग्नेचर कर दिए हैं। ट्रंप ने इसे गाजा में युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक हिस्टोरिक और अनप्रेसिडेंटेड इवेंट बताया है। ट्रंप के इस ऐलान के साथ साथ गाजा में जश्न का भी माहौल है। लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। खबर नंबर 10, अमेरिका के 19 सांसदों का राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र, भारत से रिश्ते सुधारने का किया आग्रह, कहा हमें ही नुकसान हो रहा है। देखिए, अमेरिकी सांसदों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिखा है और कहा है कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने से दोनों देशों के संबंध तो बिगड़ ही रहे हैं और इससे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। सांसदों ने ट्रंप से अनुरोध किया है, इस बात की रिक्वेस्ट की है कि वे इस पर एक बार फिर से विचार करें और भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को वापस ले लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर हाई टैरिफ लगाने को लेकर वे अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। यूएस जो सांसद हैं, यूएस एमपीज के एक ग्रुप ने ट्रंप को एक लेटर लिखा है जिसमें उनसे भारत के साथ बायलैटरल रिलेशंस को सुधारने का आग्रह किया गया है। सांसदों का कहना है कि अमेरिकी प्रशासन की टैरिफ नीतियों की वजह से इंडिया के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए हैं, तनावपूर्ण हो गए हैं, जिससे कि दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक यानी कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जो हालात बन रहे हैं उससे हमें ही नुकसान होने वाला है।